I am Abdul Rakib and this is final lesson 1 and topic is micrometer screw gauge. So what is micrometer screw gauge? First of all we see definition of micrometer screw gauge. A screw gauge is an instrument that is used to measure the small length with accuracy greater than a vernier calipers. यानी जो स्क्रू गेज होता है ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। वर्नियर कैलिपर की निस्बत बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त इससे पैमाइश और छोटी वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ों से पैमाइश होती है, लेकिन जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इससे और भी ज़्यादा जो माइक्रो बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं ना उनकी पैमाइश ली जा सकती है इस सारे की वजह से। सो पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, it has two scales, one is main scale and second is circular scale। यानी इस पे दो पैमाने लगे होते हैं। एक जो होता है वो सर्कुलर, यानी सर्कुलर का मतलब होता है सर्कुलर, लफ्ज़ सुना होगा ना आपने, यानी दायरे, सर्कल कहते हैं दायरे को, जो दायरे के अंदर जो हरकत चीज़ कर रही है उसको सर्कुलर कहते हैं। दायरवी भी बोला जाता है। तो दायरवी किस्म का पैमाना होता है ये सर्कुलर स्केल। और दूसरा जो स्केल है वो मेन स्केल है। ये जो होता है ये मेन स्केल जो होता है ये मूवेबल नहीं होता, नॉन मूवेबल होता है। और सर्कुलर स्केल जो होता है ये मूवेबल होता है। मेन स्केल जो फिक्स्ड है ये हरकत नहीं करता, और जो सर्कुलर स्केल है ये हरकत करता है, ये मुतहर्रिक है। अब इसकी डायग्राम देख लें। डायग्राम में ये यू शक्ल का धाती फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम है ये, और इस पर स्पिंडल लगा होता है, एनवल है। ये स्पिंडल जो होता है ये मूवेबल है और ये जो एनवल है ये नॉन मूवेबल है। स्पिंडल हरकत करता है लेकिन ये एनवल नहीं करता। ये स्पिंडल कब हरकत करता है मैं बताता हूँ वो भी। इस पर मेन स्केल, ये मेन स्केल है, एरो से दिखाया गया आपको। ये इसका सर्कुलर स्केल है, ये साथ में लगा। ये 0 से 100 डिवीजन दी होती है 1 मिलीमीटर की इस पर। तो अभी ये इस तरह वो दिखाया गया सिर्फ आपको, यानी कि 95, 90, 85, 70 तक इसकी जो डिवीज़न है वो दिखाई गई हैं। थंबल होता है इसके, ये थंबल, ये रैचेट है। और इसमें अब देख लें इसका काम कैसे लिया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है छोटी चीज़ों की पैमाइश के लिए। यानी जो माइक्रो ऑब्जेक्ट हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्वींस, सिक्का, और दूसरा बटन भी हो सकता है। उसके अलावा छोटे जो घड़ियों में सेल होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कोई और भी ले सकते हैं आप। उनकी पैमाइश करनी है, उनका आपने अगर आउटर डायामीटर मालूम करना है तो वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप कर सकते हो। क्या करोगे आप, लेट्स सपोज ये क्वीन है, सिक्का है, इसको इसके दरमियान में रखोगे। ये थंबल होता है, थंबल यानी थंबल निकला है थंब से, अंगूठे से। तो इसका मतलब है कि थंबल से आप इसको, ये थंबल होता है, ये इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो ये स्पिंडल मूव करेगा आगे की तरफ। ये जब इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे स्पिंडल आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये इसको टाइट करेगा, फिक्स करेगा इस सिक्के को। ये पहले इस एनुअल, ये नॉन मूवेबल, ये इतना सा होता है, ये पहले ये इतना लगाया होता है हमारे साथ में, इस आले में लगा होता है, बना इसी तरह होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये थंबल से आप जब इसको हरकत करोगे, मूव करोगे क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सिमत में इस तरह इसको घुमाओगे, लाइक दैट, ठीक है। जब इसको घुमाओगे इस तरह तो ये चीज़ जो सिक्का है ये फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे मतलब कि आप छोड़ दोगे यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, गिरेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब आपने थंबल को घुमाया तो ये जो सर्कुलर स्केल था ना ये थोड़ा सा हरकत करते करते इसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर भी आएगा। और जो है उसमें बाकी रीडिंग का मैं आपको बताता हूँ। ये रैचेट भी होता है मजीद थंबल की मदद से। अगर लूज लग रहा है ना, ये लूज है सिक्का, अभी तक सही लग रहा है कि गिरने का अंदेशा है उसमें, कि गिर सकता है, सही टाइट नहीं है। आप क्या करोगे, आप रैचेट की मदद से क्लॉकवाइज
उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे और ज़्यादा वो टाइट हो जाएगा, वो सिक्का जो है ना वो स्पिंडल और एनवल के दरमियान और मजबूत हो जाएगा, मतलब है कि वो सही तरीके से उसके अंदर फंस जाएगा। अब जो रैचेट को जब आप मानो टिक टिक की आवाज़ भी आती है, ये ज़्यादा टाइट करना, ज़्यादा मजबूती से आपने अगर जब इसको कोई चीज़ के अंदर रखनी है ना, उसके लिए आप रैचेट का इस्तेमाल करते हो। तो एक लॉक नट लगा होता है, जब आपने सिक्के को रख लिया है रैचेट की मदद से उसको घुमा के फिक्स कर लिया, क्लॉकवाइज घुमाया आपने उसको, आप लॉक नट को क्या करोगे, लॉक नट को आप थोड़ा इस तरह मूव कर दोगे, उसका मतलब है लॉक नट फिक्स हो गया, वो चीज़ गिरेगी नहीं, वो ना ही रैचेट आप मूव करेगा ना ही थंबर मूव करेगा। लॉक नट जब आपने चीज़ निकाल ली है, उसमें से मेजरमेंट कर लिया, रीडिंग कर ली है, जब आपने उसमें से वो ऑब्जेक्ट माइक्रो ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, लॉक नट को पहले खोलोगे, खोलने के बाद फिर आप रैचेट को या थंबल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है इस तरह घड़ी की उल्ट सिमत, तो इस तरह आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे, तो वो फिर आप उसमें से सिक्का निकाल लोगे, पैमाइश ले लोगे। अब पैमाइश कैसे लेनी है वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो यू शक्ल का धाती फ्रेम है, इस पे ये जो 0.01 मिलीमीटर लिखा गया है, इसका मतलब ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, ये लिखा भी होता है आले पे। और 0 से 25 मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि 0 से 25 मिलीमीटर तक इसका मेन स्केल है, ठीक है, यानी जो मेन स्केल है उसके 0 से 25 मिलीमीटर तक जो पैमाइश दी हुई है, ये जो पैमाना है 0 से 25 मिलीमीटर का है। और जो सर्कुलर स्केल है ये टोटल 1 मिलीमीटर का होता है, और 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन में डिवाइड किया होता है, 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन में तकसीम किया होता है, और 0 से लेके 10, 15, 20, 25, 100 तक इसकी जो है ना वो डिवीजन दी होती है स्केल के ऊपर। उसका क्या, आप जब ऑब्जेक्ट इसमें रख देते हो, रैचेट से आपने घुमा भी लिया, उसको फिक्स भी कर दिया, उसके बाद आप क्या देखते हो कि सर्कुलर स्केल जो है ना वो कहाँ तक मूव किया उसने। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सिक्का रखा था, वो जो है ना वो यहाँ तक आ गया सर्कुलर स्केल, जब आपने उसको फिक्स किया ना तो ये हरकत करता हुआ सर्कुलर स्केल आ गया 15 के ऊपर। अब आपने देखना है कि ये जो लाइन लगी हुई है ना ऊपर, इसके नीचे भी एक छोटी छोटी लाइन लगी हुई है, 0.5 मिलीमीटर को शो करती हैं, यानी 1 मिलीमीटर के दरमियान दो लाइनें आएंगी, 0.5 और 0.5, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर हो गए यहाँ पे। अब इनके दरमियान दो लाइनें भी हैं, नीचे भी लिखी होती हैं, वो 0.5 मिलीमीटर तक भी आप इसको कर सकते हो, लाइक दैट। इसमें दो इस तरह लाइन लगी होती हैं, ये 0.5 मिलीमीटर की एक लाइन होती है, ये वाली जो नीचे है। अब ये जो बॉटम लाइन है या बेस लाइन इसको कहते हैं, ये लाइन सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गया जी, सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गया, मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया, ये 85 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। आप देखोगे ये वाली जो बॉटम लाइन है ये सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन के बराबर है, बिल्कुल आप ये देखोगे, आपने देख लिया लेट्स सपोज कि यहाँ पे 85 है, आप उसको क्या करोगे, एज इट इज उसको लिख लोगे 85, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये देख लेंगे 85 आ गई। अब आपने सेकंड काम क्या करना है, जो लीस्ट काउंट है ना, वो लीस्ट काउंट जो होता है वो माइक्रोमीटर स्क्वायर गेज का वो होता है 0.01 मिलीमीटर, उससे आपने उस सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग मेन स्केल की लाइन के बराबर होने पे जो आई है उससे आपने उसको ज़र्ब कर देना है। ज़र्ब करने के बाद एक काम हो गया आपका, एक पहला स्टेप ये है, ठीक है, ज़र्ब कर दिया इसको। सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसमें जो मेन स्केल की जो रीडिंग है ना वो कैसे देखनी है, जहाँ तक सर्कुलर स्केल आ गया, यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे जो लाइन है 15 आपको मिल रही है, इसके ऊपर आ गया 15, आगे कोई एक लाइन है तो 0.5 भी आ सकता है, उसमें 0.5 मिल रहा है, 15 मिलीमीटर 0.5, तो ये सिक्का है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, 2 मिलीमीटर तक आएगा, यहाँ तक सर्कुलर स्केल पहुँच जाएगा, जब आप इसको टाइप करोगे ना यहाँ तक आ जाएगा, छोटी चीज़ है बिल्कुल। तो 2 मिलीमीटर जो 85 दर्जा था सर्कुलर स्केल का, उसको ज़र्ब कर दिया लीस्ट काउंट से, फिर उसमें आपने जमा कर दिया जो 2 मिलीमीटर तक सर्कुलर स्केल जो मेन स्केल भी आ गया था,
वो दर्जा उसमें आपने मेन स्केल की जो रीडिंग है वो उसमें जमा कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद वो बन जाता है 2.6। आपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेना कितना बन जाता है। वो आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी, यानी आउटर डायमीटर होगा वो सिक्के का, या जो भी ऑब्जेक्ट, माइक्रो ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है वो उसका आउटर डायमीटर होगा, यानी बैरूनी पैमाइश होगी, उसकी मोटाई होगी। वो सिक्के की मोटाई कितनी है वो आप उससे मालूम कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई तो कर सकते हो, साथ में छोटी चीज़ें और भी जो हैं, बटन होते हैं छोटे शर्ट्स पे लगे होते हैं ना कपड़ों पे भी, तो उसके अलावा घड़ियों में सेल डाले जाते हैं छोटे छोटे। उसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको छोटी छोटी मिलती हैं उनकी पैमाइश करनी होगी, इस सारे की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से आप मालूम कर सकते हो। और राइट, समझ आया आज का टॉपिक? ऑल इज क्लियर? अब अगर कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका आंसर दोगे? कल ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपका। ऑलराइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट।